ले हम फिर आ गए और उसके बाद जोरदार हो जाता है धमाका। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मनोज जी, कैन यू हियर मी नाउ? नहीं, अब आ रही है। देखिए मनोज जी, मुहर्रम पहली बार नहीं हो रहा है देश के अंदर। सैकड़ों सालों से मुहर्रम इस देश में मनाया जाता रहा है। और मैं दिल्ली पुलिस में होने के नाते आपको बता सकता हूं कि दिल्ली पुलिस जितना फैसिलिटेट करती है मुहर्रम के जुलूस को ओवरनाइट, हालांकि इसमें वायलेशंस ट्रैफिक के बहुत ज्यादा होते हैं, बल्कि एक मुस्लिम, एक मैं नाम नहीं ले सकता, एक आईपीएस ऑफिसर थे, स्पेशल सीपी थे, उन्होंने रिकॉर्ड चालान किए थे। ट्रिपल लाइटिंग, रेड लाइट जंपिंग, तमाम तरह के वायलेशंस होते हैं, फिर भी उनको दरकिनार करके कोशिश की जाती है कि मुहर्रम का जो भी एक जुलूस है वो प्रॉपर तरीके से लोधी रोड पर जहां पर दफनाए जाते हैं वो वहां पर पहुंच जाए। परंतु इस तरह का हादसा कभी भी इतिहास के अंदर नहीं हुआ कि जिस तरह का हादसा अब आपके वीडियो के माध्यम से दुनिया को दिखाया जा रहा है। एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, एसओपीज बनी हुई है, कानून के सिस्टम है, और विस्फोटक तो इस्तेमाल करना इस तरह के जुलूस के अंदर बिल्कुल भी गैर कानूनी है। क्योंकि यदि ये विस्फोट गलती से पब्लिक के अंदर हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हुजूम है वहां पर, आप जो दिखा रहे हैं वहां सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, यदि इनोसेंट लोग उसके अंदर मारे जाएं तो क्या उस पर सवाल उठाना सही नहीं है? सवाल नहीं, एक्शन की जरूरत है, उस पर एक्शन हो, ऐसा डेटरेंट एक्शन हो कि कोई भी इस तरह की हिम्मत ना कर सके कि दूसरों की लाइफ को खतरे में डाल सके। इसलिए भारतीय न्याय संहिता में इस तरह के प्रोविजन किए गए। विस्फोटक लेकर चलना ऐसे जुलूस के साथ में, और जिसकी की परमिशन ही नहीं है, तो किस तरह से वो धर्म के लिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के लिए जिसमें कानून से प्रतिबंधित है, कोई परमिशन ही नहीं है, तो वो जायज कैसे हो सकता है? तो इस तरह की चीजें करना कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करती हैं कि क्या ये जरूरी था, इस तरह का नाटकबाजी है, स्टंट करना। आप तमाम तरह के स्टंट सड़क पर करते चलते हैं मुहर्रम के दिन, मैंने और आपने सैकड़ों साल से ये चले आ रही प्रथा है, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। परंतु इस तरह से विस्फोट करना कि क्रेन के ऊपर कार लगाकर उसको बम विस्फोट करना और इस तरह के कैप्शंस लिखना, एक तरह से आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा जो वर्ग है वो इस तरह के माहौल में कूद पड़े और वहां दंगे हों, फसाद हों, और उसका फायदा कुछ पर्टिकुलर लोग उठाएं, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे और दूसरी जगह से आए हुए लोग हैं, दूसरे कंट्रीज में हमारे देश की जग हसाई हो। जिस तरह से अभी पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया का माहौल बना हुआ है, तमाम तरह के शिया सुन्नी विवाद हो रहे हैं, ईरान, इराक और तमाम चीजें, दूसरे जो गल्फ के मुस्लिम के कंट्रीज हैं वहां जिस तरह की लेकर इस वार के अंदर बातें हुई हैं, वो ये बहुत बड़ा एक सीरियस इशू है। ये छोटा इशू नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल का इशू है। क्योंकि जहां भी शिया और सुन्नी है, ठीक है, वो दोनों ही मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, परंतु उनकी अपनी मान्यता है, अपने सिस्टम है, उनके रीति रिवाज हैं, तमाम उसको फॉलो करते हैं। परंतु इस तरह से दूसरों की जान को खतरे में डाल देना, ये कोई धर्म अलाउड नहीं करता, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम है। बिल्कुल आपने सही कहा। ज़ेबा जी, अगर देखा जाए, मुहर्रम को लेकर देखा जाए, मुहर्रम के दौरान क्या कुछ होता है, तो उसमें जो शिया मुस्लिम समुदाय है वो मातम के तौर पर इसे मनाता है। शोक सभाएं यानी कि मजलिस आयोजित होती हैं, करबला की घटना का वर्णन सुनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, सीना जनी यानी कि छाती पीटकर दुख व्यक्त किया जाता है, और दुआ और इबादत की जाती है। लेकिन कार को ऊंचाई में ले जाके विस्फोट तो किया नहीं जाता, उस पर एक स्लोगन तो नहीं लिखा जाता है कि ले हम आ गए, और जो कि सैकड़ों लोग नीचे खड़े हुए हैं। अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो आहत तो मुस्लिम लोग ही होते ना, एक और मातम हो जाता। नहीं, कार की जो भी घटना है ये जांच का विषय है, पुलिस को जांच करने दीजिए, जांच करेगी, पता चलेगा जो दोषी होंगे। अगर कोई जानबूझकर किया होगा तो कार्रवाई होगा, लेकिन इस पर इतना नहीं, वो तो कर दिया पुलिस ने इंतजाम। पूरा इस्लाम पर शासन, मुगल को, औरंगजेब को, बाबर को लाना, हर चीज में नफरत को फैलाना, ये तो सही नहीं है ना। पुलिस का काम है, पुलिस को करने दीजिए। ये इस तरह सब चीज में औरंगजेब चले आते हैं, हर चीज में बाबर चले आते, बाबा चले नहीं, नाजिया इलाही बाबा नहीं है, मुगल तो खत्म हो गया। नाजिया इलाही बाबा नहीं है, नाजिया इलाही बाबा नहीं है, के बाद ही खत्म हो चुका था, बहादुर साहब। लेकिन अभी तक बीजेपी और बीजेपी के दिलो दिमाग में जो है ना, मुगल को जला कर रखे, इतना इन्हें मुगल का प्यार है, मुझे समझ में नहीं आता है। बिना मुगल के, बिना पाकिस्तान
पाकिस्तान की इनका एक कदम नहीं चलता है, अपने देश पे बात नहीं करते हैं, देश की समस्याओं पे बात नहीं करते, नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं उस पे बात नहीं करते हैं, युवा बेरोजगार है, किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उन पे बात नहीं करते। पर मुगल पाकिस्तान हम तो थक गए, हर डिबेट का एक ही ये है, मुगल और पाकिस्तान। कब तक दिल में कितना प्रेम है, चले जाइए नाजिया जी, पाकिस्तान चले जाइए, नाजिया जी पाकिस्तान चले जाइए, बहुत याद करते हैं, बहुत आप लोगों का एक राजनीति का एक कदम नहीं चलता है बिना डिबेट के। नाजिया जी से पूछ लूं पाकिस्तान जाएंगी क्या? नाजिया जी से पूछ लूं पाकिस्तान जाएगी क्या? जेबा जी कह रही है कि पाकिस्तान चले जाइए। हम आप देखिए ना मनोज जी, मैं क्या गलत बोली? अरे अपने देश की तो बात कर लीजिए, बिना मुगल और बिना पाकिस्तान के कोई तो डिबेट हो जाए, अच्छा नहीं लगता इस तरह। अभी भी पिछले चैनल्स पे और दूसरे चैनल्स पे वही पाकिस्तान वही मुगल, कभी तो इससे हटकर बात करें, युवाओं के लिए बात कीजिए, नीट के लिए बात कीजिए, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उसके लिए बात कीजिए। आईएएस बनते कितना कठोर संघर्ष करना पड़ता है। वेदभूषण जी बैठे में वो समझ सकते हैं, जब एक पढ़ने वाले 16 घंटा पढ़ने वाले बच्चे का जब पेपर लीक होता है तो उसके पूरे परिवार पर और वो बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी। पूरे देश के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के बच्चों के साथ और आपसी समरसता और भाईचारे के साथ भी। ये सब बंद कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। अब कभी नाजिया जी के भाईचारे की बात को बोलिए नाजिया इलाही जी, या सिर्फ आपको नफरत फैलाने के लिए चैनल्स पर भेजते हैं। कभी बोलिए कि देश के बच्चों के भविष्य के लिए और पेपर लीक्स रोके और पता करे कि कौन जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार को हटाया जाए। लगातार कई सालों से चल रहा है, बहुत मुद्दे हैं पाकिस्तान का और मुगल को याद करके हम देश के युवाओं का भविष्य आज को नहीं निर्माण कर सकते हैं। जेबा जी अब उनसे पूछ लें, जवाब दे दीजिए नाजिया जी। मनोज जी, मुझे बताया गया था आपके न्यूज शोरूम से कि न्यूज हाउस से कि ये मुहर्रम पर टॉपिक है, तो इसलिए मैंने मुहर्रम के पूरे इतिहास को बताया। क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ तो मैंने ये क्लियर करना बहुत जरूरी था कि एक्चुअली में हमारे कुरानिक तरीके से मुहर्रम का मातम और वेपन, ये जो प्रदर्शन है ये बिल्कुल गुनाह है। पैंक बनाना गुनाह है, ताजिया बनाना गुनाह है। अब आती है बात कि मैं मुसलमानों के शिया फिरके का मैं समर्थन कभी नहीं। लेट मी कंप्लीट, इनका वॉइस लो कीजिए। दिस इज वेरी बैड। जेबा जी एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जेबा जी एक बार उनको अपनी बात पूरी कर ले, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। जेबा जी एक बार उनको अपनी बात पूरी, हाँ सुनाइए। क्या? मैं शियाओं का समर्थन कभी नहीं कर सकती क्योंकि इन्हीं शिया के एंसेस्टर्स ने 6